नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे क्लास 9th मैथमेटिक्स के चैप्टर 2.4 के जो क्वेश्चंस बचे हुए थे उनको सीखेंगे। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 8 तक इसके पार्ट 1 में कंप्लीट कर लिए थे और क्वेश्चन नंबर 9 to 16 हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो देखो, इसका क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है कि सत्यापित कीजिए। हमें दिया गया है कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। यानी कि इस सवाल में हमें दो पद दिए गए हैं। ये हमारा देखो, ये पद कहलाता है LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड वाला पद, इक्वल टू के इधर वाला पद होगा लेफ्ट हैंड वाला, तो लेफ्ट हैंड साइड LHS। ये होता है RHS राइट हैंड साइड वाला पद। तो हमें करना क्या है सवाल में कि या तो LHS को आप RHS के बराबर ले आओ या RHS को LHS के बराबर ले आओ। तो देखो, यहाँ पर छोटी संख्या, ये बड़ी संख्या है, तो इसमें क्या करेंगे, हम इस पद का इसमें गुणा करेंगे। जब हम इसको मल्टीप्लाई आपस में करेंगे तो ये संख्या हमारी निकल के आ जाएगी। तो देखो किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान सवाल है। तो इसको लिख लेते हैं, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू इज इक्वल टू दिया है सवाल में एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो इसमें देखो मैं क्या कर रहा हूँ, अभी RHS वाला पद ले रहा हूँ। तो यहाँ लिखेंगे दोस्तों RHS वाला पद क्या है हमारा, x प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अभी देखिए, इन दोनों पदों का आपस में हम गुणा करेंगे। तो बीजीय संख्याओं का गुणा कैसे करते हैं कि जैसे यहाँ पर दिया गया है x प्लस वाई, तो पहले x का इस पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद y का इस पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो, x का जब हम x स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, एक x ये है और x स्क्वायर है। अगर समान संख्याएं होती हैं तो उनमें क्या होते हैं, उनके जो घात जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पर x कुछ नहीं है, मतलब x की पावर 1 है। तो यहाँ x स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, ये x 2 + 1 यानी 3x³ माइनस, अब x का फिर इसमें मल्टीप्लाई करिए आप, x का x से करेंगे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर, और वहाँ पर ऑलरेडी क्या है y है। अभी नेक्स्ट आगे आ जाओ, प्लस फिर x का y स्क्वायर में आप मल्टीप्लाई करिए तो क्या आएगा x वाई स्क्वायर। सेम आप y को x स्क्वायर में मल्टीप्लाई करिए तो क्या आएगा y एक्स स्क्वायर, प्लस y को माइनस एक्स वाई से मल्टीप्लाई करिए तो प्लस का माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा, और x इंटू वाई में y से करेंगे तो क्या हो जाएगा x वाई स्क्वायर। अब y का y स्क्वायर में मल्टीप्लाई करिए तो क्या आ जाएगा y³, क्योंकि यहाँ पर दो घात है, यहाँ पर एक है, तो ये आपस में घातें जुड़ जाएंगी। अब आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है माइनस एक्स स्क्वायर वाई, और ये है प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर। तो देखो एक्स स्क्वायर वाई ये भी है और ये भी है, ये माइनस की संख्या, ये प्लस की संख्या है, तो ये क्या होगा, ये दोनों संख्या आपस में कट जाएंगी। यहाँ पर देखिए, ये प्लस का एक्स वाई स्क्वायर है, यहाँ पर माइनस का एक्स वाई स्क्वायर है, तो ये दोनों संख्या भी आपस में कट जाएंगी। तो दोस्तों क्या बचा हमारे पास यहाँ पर, x³ प्लस y³, यही बचा। अभी आप देखिए, जो हमारा LHS वाला पद था लेफ्ट हैंड साइड वाला, वही निकल के आ गया। यही सवाल में हमें सत्यापित करना था, तो बराबर क्या हो गया LHS, यानी कि जो हमारा RHS था वही LHS निकल के आ गया। यही इसका आंसर है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सेम इसका देखो सेकंड पार्ट भी करके देखते हैं, बहुत ही आसान है। सेम इसी तरह से हमें इसको सॉल्व करना है। सेकंड पार्ट में दिया गया है x³ माइनस y³ इक्वल टू x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अभी इसमें भी सेम क्या करेंगे हम, ये जो बड़ी संख्या दिख रही है इसी को ले लो आप RHS। वैसे देखो, हम LHS को लेके भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या करना पड़ेगा कि कुछ बीजीय संख्याओं को हमें जोड़ना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, मतलब इस तरह का रूप बनाना पड़ेगा। हमें उस वाले LHS या RHS को लेना है जिसका मल्टीप्लाई ये डिवाइड करने पर आसानी से दूसरी वाली संख्या निकल के आ जाए। तो इसमें देखो, इसका जो RHS वाला पद है, इसमें इन दोनों का इसमें मल्टीप्लाई करना है, तो ये निकल के आ रहा है, तो यही हमारा आसान पड़ रहा है, इसीलिए हमने RHS लिया हुआ है। RHS है हमारा x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। मल्टीप्लाई करिए आगे, x का एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा दोस्तों, x³ प्लस
एक्स का एक्स वाई में करेंगे तो एक्स का एक्स स्क्वायर वाई, फिर एक्स का वाई स्क्वायर में करिए एक्स वाई स्क्वायर, माइनस वाई का आप एक्स स्क्वायर में करिए वाई एक्स स्क्वायर, माइनस वाई का आप एक्स वाई में करिए तो प्लस का माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर, और माइनस वाई का प्लस वाई स्क्वायर में करेंगे तो माइनस वाई क्यू। ओके, अभी देखिए यहाँ पर ये दिया है एक्स स्क्वायर वाई, ये प्लस का है, यहाँ पर देखो वाई एक्स स्क्वायर माइनस का है, सेम समान संख्याएं हैं लेकिन उनके चिन्ह अलग हैं, इसलिए ये दोनों आपस में कट जाएंगी। एक्स वाई स्क्वायर प्लस का है, यहाँ माइनस का है, तो ये भी आपस में यहाँ से कट जाएगा। तो यहाँ पर देखो क्या बचा, एक तो बचा एक्स क्यू, यहाँ से ये माइनस वाई क्यू, यही हमारा क्या है LHS दिया हुआ है, तो यही हो जाएगा हमारा LHS है। और सेम ये हमारा RHS था, यानी LHS और RHS दोनों आपस में बराबर हैं, यही सवाल में पूछा गया था, यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब आ जाते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 10 पर। तो इसमें पूछा गया है कि गुणनखंड कीजिए, हमें बीज पद दिए गए हैं 27y³ प्लस 125z³, इसका हमें क्या है गुणनखंड करना है। तो इसके लिए दोस्तों हमें दो सर्व समीकरणें याद रखनी है फॉर्मूलाज के रूप में, x³ प्लस y³ बराबर होता है x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। सेम अगर माइनस वाला है कि x³ माइनस y³ का रूप है तो x माइनस वाई ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, आपको इन दोनों रूपों को याद रखना है। तो यहाँ पर देखो यही x³ प्लस y³ वाला रूप बन रहा है, यहाँ भी x³ माइनस y³ वाला रूप बन रहा है, तो उसी इन सर्व समीकरणों की सहायता से इसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखो बहुत ही आसान सवाल है, इसके फर्स्ट पार्ट दिया गया है हमें 27y³ प्लस 125z³। तो पहले x³ प्लस y³ का रूप बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको पूरे पद को हमें q के रूप में लाना पड़ेगा। तो 27 कितने का q होता है 3 का, 3 इंटू 3 करूँगा तो कितना आएगा 27, यानी इसको हम लिख सकते हैं 3y³। ओके, ऐसे यहाँ पर 125, तो 125 कितने का होता है 5 का q होता है 5z³। देखो ऐसा लिखने पे क्या हो गया, ये तो यही है कि 3 का हम q करेंगे 3 बार तो 27 हो जाएगा, और 5 का q करेंगे तो 125 हो जाएगा। लेकिन ऐसा करने पर क्या हो गया कि ये जो हमारा x³ प्लस y³ का रूप बन गया यहाँ से। तो यहाँ पर देखिए जो x का मान है, x का मान कितना है यहाँ पर दोस्तों 3y, ऐसे ही यहाँ पर y, और y का बराबर क्या है 5z, ये मान मिल गया हमें। अब इसको आप अपनी सर्वसमीकरण में लिख दीजिए। तो यहाँ पर पहले सर्वसमीकरण को लिखिए, चूँकि हम जानते हैं x³ प्लस y³ बराबर होता है x प्लस वाई ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये सर्वसमीकरण होती है हमारी। तो इसमें रख दीजिए आप x की जगह, x का मान क्या है हमारा 3y प्लस y की जगह क्या है 5z, एक्स स्क्वायर यानी 3y का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो देखो 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस एक्स की जगह कितना है 3y इंटू वाई की जगह 5z प्लस वाई स्क्वायर यानी 5z का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर क्या होगा दोस्तों 25, और z का स्क्वायर हो जाएगा z स्क्वायर। एक बार और सॉल्व कर लेते हैं, 3y प्लस 5z ब्रैकेट में 9y स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 इंटू 3 15y प्लस 25z स्क्वायर। तो यही दोस्तों इसके गुणनखंड है, यही हमारा इसका आंसर निकल के आ जाता है। इसमें कुछ नहीं करना था हमें, बस x और y के मान निकालो आप, इसको इसकी जो सर्वसमीकरण होती है x³ प्लस y³ वाली उसके रूप में रख दीजिए। सेम इसका सेकंड पार्ट है, देखो सेकंड पार्ट में क्या दिया गया हमें 64m³ माइनस 343n³। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो इसको भी सेम क्या करना है, पहले हमें पूरा x³ माइनस y³ का रूप बनाना है। तो ये देखो 64 कितने का q होता है 4 का, 4 इंटू 4 करूँगा तो हमें मिलता है 64। इसको तो हम लिख सकते हैं 4m³ माइनस 343, तो ये कितने का q होता है 7 का 7n³। आप क्या ना एटलीस्ट
10 to 15 तक आप जो है स्क्वायर और क्यू याद कर लीजिए, उससे क्या होगा आसानी से हम जल्दी से आप जो है सवाल को कर पाएंगे। वैसे इसको क्या है 343 का हम अगर क्यू निकालें तो उसके गुणनखंड करके भी निकाल सकते हैं। अभी देखिए यहाँ पर क्या रूप बन गया हमारा एक्स क्यू माइनस वाई क्यू। तो हमारा हमने क्या पढ़ा है कि एक्स क्यू माइनस वाई क्यू बराबर होता है एक्स माइनस वाई ब्रैकेट में एक्स प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, हमने देख लिया कि x की जगह कितना है 4m और y की जगह क्या है 7n। बस इन x और y के मान को आप जो अपनी सर्वसमीकरण में लगा दीजिए, x माइनस वाई यानी 4m माइनस 7n, उसके बाद ब्रैकेट में हो जाएगा एक्स स्क्वायर यानी 4m स्क्वायर, ये हो जाएगा 60m स्क्वायर प्लस एक्स वाई यानी 4m इंटू 7n। तो कितना हो जाएगा देखो दोस्तों, 4 इंटू 7 करेंगे तो 28, m इंटू n करेंगे तो mn प्लस वाई स्क्वायर यानी 7n स्क्वायर, 7 का हो जाएगा 49n स्क्वायर। ये निकल के आ गया दोस्तों, यही हमारा क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि इस संख्या के ये गुणनखंड होंगे। ये हमने कैसे सर्वसमीकरण की सहायता से इसको सॉल्व कर लिया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। इसमें भी पूछा गया है हमें कि गुणनखंड कीजिए और एक बहुपद दिया है कि 27x क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 9xyz, इसके हमें गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो इसके देखो अगर दोस्तों इस तरह का हमें रूप देखने को मिल रहा है तो इस तरह की संख्याओं के लिए सर्वसमीकरण होती है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का अगर रूप मिल रहा है तो हम इसको लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। आप जो है इस रूप को याद कर लीजिए। इस रूप या अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो हमारा इस तरह का रूप बन रहा है या नहीं बन रहा। तो इसको देखो हम सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान सवाल है। तो पहले सवाल लिख लीजिए। क्वेश्चन दिया गया है हमें 27x क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 9xyz। अभी यहाँ पर देखिए इसको पहले हम इस तरह का रूप बनाएंगे ए क्यू यानी पूरी संख्या का क्यू। तो 27 कितने का क्यू होता है 3 का, 3 इंटू 3 करते हैं 27 आता है 3x क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू ओके माइनस 3abc 3 और 9x को मैंने लिख दिया 3 इंटू 3x abc। तो अब हमने देखा कि ये जो रूप है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, ये वाला रूप बन चुका है। तो हम इसको इस सर्वसमीकरण में रख सकते हैं। तो सबसे पहले आप abc के मान देखिए कि a का मान है दोस्तों यहाँ पर 3x, b का मान है y और c का मान क्या है z। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। आगे होगा a प्लस बी प्लस सी यानी 3x प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट में आगे ए स्क्वायर यानी 3x स्क्वायर क्या हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यानी जेड स्क्वायर। हम इसके इस तरह के रूप में रखते जा रहे हैं उसको। माइनस ए बी, ए का मान है हमारे पास 3x, बी का मान है y, तो क्या हो जाएगा 3xy माइनस बी सी वाई जेड माइनस सी ए जेड और इंटू 3x हो जाएगा 3xz। इस तरह से हमारा ये इसके गुणनखंड निकल के आ गए। हमने क्या किया कि जो हमारा पद था उसको हमने इसके रूप में रख दीजिए, यही इसके गुणनखंड होंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर, जिसमें पूछा गया है कि सत्यापित कीजिए एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz इक्वल टू 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड। इस तरह का हमें ब्रैकेट में संख्या दी गई है। अभी हमें क्या करना है सत्यापित करना है, यानी कि इस संख्या को इस संख्या के बराबर दिखाना है, यानी LHS को RHS के बराबर या RHS को LHS के बराबर दिखाना है। तो इसमें क्या करेंगे दोस्तों, जो देखो बड़ी संख्या है ये वाली हमें एक बड़ी संख्या दिखाई दे रही है, यहाँ पर हम इसमें कुछ कर सकते हैं, यानी x माइनस वाई स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो इस तरह से हमें दिख रहा है कि इस संख्या को लेने में सुविधा होगी। तो हम यहाँ पर इसको देखो सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान सवाल है। तो इसका जो है ये LHS हो गया या RHS हो गया, हम RHS वाला पद ले रहे हैं, यानी जिस पद में आपको दिखाई दे रहा है कि हम कुछ कर सकते हैं, कुछ उसी पद को लेना है। तो RHS वाला पद क्या 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड
उसके बाद ब्रैकेट में दिया गया है x माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स स्क्वायर। अभी इसको देखो आगे सॉल्व करेंगे तो इसको तो हम कुछ नहीं कर सकते, यहाँ पे तो 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड ही लिखेंगे। यहाँ पर देखिए आप x माइनस वाई का स्क्वायर हमने पढ़ा है, x माइनस वाई स्क्वायर क्या पढ़ा था, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये फॉर्मूला पढ़ा था। इसको लगा सकते हैं हम, x माइनस वाई स्क्वायर की लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। आगे देखिए सेम y माइनस जेड में भी सेम फार्मूला लगा दीजिए आप, वाई स्क्वायर माइनस 2yz प्लस जेड स्क्वायर। इसके बाद z माइनस एक्स का होल स्क्वायर होता है दोस्तों जेड स्क्वायर माइनस 2zx प्लस एक्स स्क्वायर, ये फार्मूला लगा दिया हमने यहाँ पे। अभी आप देखिए 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड। देखो दोस्तों यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर और यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, इन दोनों को हम आपस जोड़ देंगे 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा 2y स्क्वायर सेम प्लस जेड स्क्वायर, ये हो जाएगा 2z स्क्वायर। उसके अलावा क्या बचा, यहाँ पर बचा माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx, ये संख्या बच गई। अभी आप देखिए हर एक पद में हमें 2 दिखाई दे रहा है, यहाँ भी 2 सभी पद में 2 है, यानी 2 को हम कॉमन ले सकते हैं। वो तो 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, अगर मैं 2 को पूरे पद से बाहर निकाल दूँ तो इंटू 2 बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब देखो 2 यहाँ इसके अंश में इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा, 2 से 2 यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2 से 2 कैंसिल होने पर क्या बचा हमारा x प्लस वाई प्लस जेड, और इधर बच गया दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो अभी आप देखिए दोस्तों हमने एक अभी सर्वसंख्या पढ़ी थी कुछ देर पहले ही इस क्वेश्चन नंबर 11 में कि AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC अगर है तो हम उसको लिख सकते हैं A प्लस B प्लस C ब्रैकेट में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस CA। ये वाली सर्वसंख्या हमने जस्ट अभी पढ़ी थी। तो अभी आप देखिए यहाँ पर सेम रूप बन रहा है हमारा x प्लस वाई प्लस जेड, इस तरह का बन रहा है और ये वाला पद यहाँ पर बन रहा है। इसका मतलब ये है कि हम जो ये पद दिखाई दे रहा है इसको हम इस तरह का लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आगे लिखने के लिए देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यानी a का मान यहाँ पर लिख लीजिए आप, a का मान क्या है दोस्तों, a की जगह हम लगाएंगे x, b का मान क्या है y और c का मान क्या है z। अभी आप जो है इस रूप में लिख लीजिए AQ XQ प्लस YQ प्लस ZQ माइनस 3XYZ, इस सर्वसंख्या की तरह हमने यहाँ पर लिख दिया। तो अभी आप देखेंगे कि ये वाला पद हमारा और जो क्वेश्चन में दिया गया था हमारा LHS वहाँ पद बराबर है, तो इसको जो है हम लिख सकते हैं यहाँ पर बराबर क्या है LHS है। तो LHS RHS दोनों बराबर हो गए, यही हमें सिद्ध करना था। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर इति सिद्धम, यानी ये जो है हमारा सिद्ध हो चुका है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर, जिसमें दिया गया है कि यदि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 हो तो दिखाइए कि x³ प्लस y³ प्लस z³ बराबर 3xyz। इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान सवाल है। इसमें दिया गया है हमें शर्त क्या है कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 है। तो इसमें देखो दोस्तों पहले तो क्या करेंगे हम z को पक्षांतर करेंगे, क्या लिख लीजिए आप, z को पक्षांतर
करने पर, मतलब जेड को पक्षांतर का मतलब दूसरे पद में ले जाएंगे, दूसरी तरफ ले जाएंगे। और दूसरी तरफ ले जाते हैं तो उस समय क्या होता है, चिन्ह जो हमारे बदल जाते हैं। जैसे प्लस, यहाँ पर जेड प्लस का है, दूसरी तरफ ले जाएंगे माइनस का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इधर आके हो जाएगा माइनस जेड। अभी देखो सवाल में हमें क्यू दिया गया है हर पद में, है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों पक्षों का घन करेंगे हम। तो यहाँ लिख लीजिए आप, दोनों पक्षों का घन करने पर दोनों तरफ हम जो है घात 3 लगा देंगे। तो 3 लगाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई का होल क्यूब इक्वल टू माइनस जेड का होल क्यूब। अब हम यहाँ पर देखो एक्स प्लस वाई का क्यूब हमने क्या पढ़ा है, हमने इसको पढ़ा था कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई, ये हो जाएगा माइनस जेड क्यूब। अभी देखिए आप, अभी हमने यहाँ पर क्या देखा था कि x प्लस वाई इक्वल टू क्या था, माइनस जेड था। तो यहाँ पर हमारा x प्लस वाई है, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, माइनस जेड लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट में क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू माइनस जेड, यहाँ ये था माइनस के जेड क्यूब। अभी माइनस जेड का इसमें आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3xy जेड इक्वल टू यहाँ पर क्या है, माइनस के जेड क्यूब। अभी देखो हमें सवाल में जो सिद्ध करने के लिए पूछा गया था कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, यानी ये जो है हमारे एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब ये एक तरफ होंगे। एक तरफ करने के लिए क्या करेंगे, जेड क्यूब को इधर ले आएंगे और 3xy जेड को दूसरी तरफ भेज देंगे। ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब, इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस के जेड क्यूब, और माइनस 3xy जेड को माइनस की संख्या है, दूसरी तरफ ले जाएंगे प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा 3xy जेड। तो सवाल में दोस्तों हमें यही निकालने के लिए देखो पूछा गया था कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 है तो ये संख्या निकाल के लानी है। तो हमने देखो सेम वही संख्या निकाल के ला चुके हैं कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर होगा 3xy जेड। यही सिद्ध करने के लिए सवाल में पूछा गया था, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर, जिसमें पूछा गया है कि वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना निम्न में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। यानी जो संख्याएं दी गई हैं इनका हमें डायरेक्टली घन नहीं निकालना है। जैसे -12 क्यू, तो इसको हम ऐसे निकाल सकते हैं 12 × 12 × 12, इसका 7 का सेम 5 का, और उसको ऐड कर दें, ऐसा नहीं करना है। फिर पूछा है कि हमें इसमें कोई शर्त लग रही है, उस शर्त के आधार पर आसानी से इसका जो है हमें मान निकालना है। तो देखो दोस्तों, इसमें क्या है कि एक कंडीशन हमने अभी जस्ट क्वेश्चन नंबर 13 में सीखी थी कि अगर a प्लस बी प्लस सी, यानी अगर 3 संख्याएं हैं ए बी सी हैं और उनको जोड़ने पर, उनको ऐड करने पर अगर 0 आ रहा है तो क्या होता है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का मान जो है 3abc के बराबर होता है। ये हमने जस्ट अभी क्वेश्चन नंबर 13 में इसी को सिद्ध किया था। तो यहाँ पर जो है हम इसी तरह से इसको देखेंगे। इसके फर्स्ट पार्ट को करते हैं। बहुत ही आसान सवाल है, -12 7 क्यू प्लस 5 क्यू। तो इसमें आप देखिए पहले ए बी सी के मान क्या है। हमारा ए का मान है दोस्तों -12, बी का मान है 7 और सी का मान है 5। अभी अगर हम देखो इसको ऐड करें, इसको दोस्तों ए प्लस बी प्लस सी को, ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि -12 प्लस 7 प्लस 5 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 0 निकल के आ जाएगा इनका मान। तो इसका मतलब क्या है, अगर ये 0 है तो हमारा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू किसके बराबर होगा, 3abc के। तो ये बराबर हो जाएगा 3a यानी कि 12, बी का मान है 7 और सी का मान है 5। इन दोनों का आप जो है इनका सिंपल आप जो है मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो भी आंसर हमारा निकल के आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो इसको देखो मल्टीप्लाई करते हैं, 12 × 3 करेंगे माइनस के 36 हो जाएंगे, इंटू इसका 7 × 5 करेंगे तो 35। इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये निकल के आएगा 1260। यही हमारा आंसर हो जाएगा। सेम इसके सेकंड पार्ट में दोस्तों, सेकंड पार्ट भी सेम इसी तरह होगा, 28Q प्लस -15Q प्लस -13Q। अभी यहाँ पर देखिए आप,
ए बी सी के मान क्या हैं, ए का मान है दोस्तों 28, बी का मान है -15 और सी का मान है -13। तो यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी मैं करूँगा तो देखो ये प्लस के 28 है, ये है माइनस के 28, तो ए प्लस बी प्लस सी हमारा 0 निकल के आ रहा है। अगर ये 0 है तो किसके, ये जो संख्या हमारी किसके बराबर होगी, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 होता है तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर होता है 3abc, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा 3abc, 3abc ये इसके बराबर होगा। तो इसको आप मल्टीप्लाई करिए, 3 ये हो जाएगा हमारा 3 × 28 इंटू माइनस की 15 है और यहाँ पर माइनस के 13 है। तो इनको जो है हम आपस में मल्टीप्लाई करके देखेंगे। तो देखो मल्टीप्लाई जो है इसका निकल के आएगा हमारा 16380। आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए तो इतना ही निकल के आएगा, यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर, जिसमें दिया गया है कि नीचे दिए गए आयतों जिनमें उनके क्षेत्रफल दिए गए हैं में से प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक दीजिए। तो हमें क्या है, ये जो बीजीय संख्याएं दी गई हैं और इनके लिए लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो करना क्या है, बेसिकली इसका हमें गुणनखंड करने हैं। जो गुणनखंड करके हमारे दो पद निकल के आएंगे, वो एक लंबाई हो जाएगा उसका और एक चौड़ाई हो जाएगा। तो इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, बड़ा ही आसान सवाल है। फर्स्ट पार्ट है हमारा 25a² - 35a + 12। अभी देखो इस तरह की संख्याओं को सॉल्व करने के लिए ये हमारा क्या है कि द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण क्या होता है कि जिसमें एक पद हमारा जो है अगर दो घात दिए गए हैं तो वो कहलाता है हमारा द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण को सॉल्व करने के लिए हमें देखो क्या करना पड़ता है कि आप जो आपकी पहली वाली संख्या और लास्ट वाली संख्या इन दोनों का मल्टीप्लाई करके देखिए। जैसे 25 × 12, 25 × 12 करेंगे तो ये हो जाएगा 300। ओके, अभी हमें क्या करना पड़ेगा इसको सॉल्व करने के लिए कि यहाँ पर 35 की जगह ऐसी संख्या लिखनी है कि जोड़ने पर तो 35 रहे, वो यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है इसलिए, और मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाए, इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर आए, यानी कि 300 के बराबर। यही हमने द्विघात समीकरण में पढ़ा है, द्विघात समीकरण को सॉल्व करने का तरीका। तो अभी देखिए यहाँ पर जैसे मैंने लिखा 25a² तो 25a² ही रहेगा माइनस। अब 35 को मैं क्या लिख दूँ कि जोड़ने पर वो 35 रहे और मल्टीप्लाई करने पर 300 हो जाए। तो देखो इसमें क्या है, ऐसा करने के लिए आप क्या करो, 25 के गुणनखंड निकालो और 12 के गुणनखंड निकालो और उनको आपस में जो है करके देखो, वहाँ से हमें इस तरह की संख्याएं मिल जाती हैं। तो देखो 35 को दोस्तों अगर मैं लिख दूँ 12 + 15, यानी कि सॉरी 12 नहीं, इस 35 को लिखता हूँ मैं 20 + 15। 20 + 15 करूँगा दोस्तों तो ऐड करने पर तो 35 हो रहा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो 300 मिल जा रहा है हमें। तो इसका मतलब हम यहाँ पर लिख सकते हैं 20 + 15a + 12। ओके, आगे सॉल्व करिए। 25a² -20 है और पीछे से क्या a का मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस का प्लस से करेंगे -15a + 12। अभी देखिए आप इन दोनों में से क्या हमारा कॉमन आ रहा है, एक तो a कॉमन है और इसके बाद दोनों में 5 से भी डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो इसमें आप कॉमन देखिए क्या कॉमन है, एक तो 5a कॉमन आ रही है तो 5a बचेगी यहाँ पे और यहाँ बच जाएगा दोस्तों 4, ऐसी माइनस। अब यहाँ पर देखिए आप क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पर 15 में 12 में 3 कॉमन है तो यहाँ पे हो जाएगा 5a - 4। अब इन दोनों पदों में देखो क्या कॉमन है, 5a - 4 कॉमन है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, 5a - 4 को कॉमन ले लिया, बचा क्या यहाँ पे 5a - 3। तो इस तरह का जो आयत का जो यहाँ पर क्षेत्रफल दिया गया था उसके हमने गुणनखंड करे, गुणनखंड करके हमें ये संख्या मिल गई। तो ये एक जो है लंबाई हो जाएगी उस आयत की और एक जो पद है उसकी चौड़ाई हो जाएगी। यही हमारा सवाल का आंसर हो जाएगा। सेम इसका आपको सेकंड पार्ट करना है, कुछ भी अंतर नहीं है। 35y²
प्लस 13y माइनस 12। अभी देखो इसको भी सेम हमें क्या करना है, द्विघात समीकरण दिया है तो यहाँ पर जो है हमें ऐसी संख्या तोड़नी है कि इसको इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये देखो यहाँ पर ये माइनस की संख्या प्लस की है, तो इसमें क्या है कि अगर माइनस की है तो ऐसा घटाने पर हमें ऐसी संख्या लिखनी है कि 13 आ जाए और उन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर इन दोनों संख्याओं के बराबर आ जाए। तो देखो ये हमने द्विघात समीकरण में पुरानी कक्षाओं में पढ़ रखा है, इसलिए इसको दोबारा चर्चा नहीं करेंगे ज़्यादा, क्योंकि द्विघात समीकरण अपने आप में भी एक बड़ा चैप्टर है। तो आप पहले तो इसको देखो साइड में मल्टीप्लाई करके देखिए कि 35 इंटू 12 कितना निकल के आएगा। तो ये आएगा हमारा 420। अभी आप क्या करेंगे, 35y² प्लस ब्रैकेट में, अब देखो 13 को हम क्या लिख सकते हैं, ये आपको चेक करना है। ये कैसे चेक करेंगे, 35 के आप गुणनखंड करिए, उसके बाद 12 के गुणनखंड करिए और वहाँ से गुणनखंडों को आपस में मल्टीप्लाई करके थोड़ा सा आपको आइडिया लगाना पड़ेगा कि कौन सा सही बैठ रहा है। तो यहाँ पर मैंने करके पहले ही देख लिया है कि अगर मैं 28 माइनस 15 लिखूँ तो 28 में से 15 जाएंगे तो हमारा 13 ही बचेगा, और 28 और 15 का मैं आपस में मल्टीप्लाई करूँगा तो हमारा कितना आएगा, 420। और यहाँ पर देखो लास्ट में क्या है दोस्तों, y बचा माइनस 12। आगे देखिए 35y² प्लस 28y माइनस 15y माइनस 12। अभी हम इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो 35 28 में क्या कॉमन है, देखो 7 कॉमन है दोनों, 7y, तो यहाँ बचेगा हमारा 5y प्लस 4, यहाँ पर देखो माइनस। अब यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में 3 कॉमन है, तो यहाँ पर हो जाएगा 5y प्लस 4, माइनस कॉमन ले ली, प्लस बचा। तो अब इन दोनों पदों में क्या कॉमन है, 5y प्लस 4, 5y प्लस 4 एक ब्रैकेट में हो जाएगा 7y माइनस 3। ये जो है आयत की लंबाई और चौड़ाई निकल के आ गया, यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब आ जाते हैं चैप्टर के आखिरी क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 16, घनाभों जिनके आयतन नीचे दिए गए हैं कि विमाओं के लिए संभव व्यंजक क्या है। यानी हमें क्या है कि घनाभों का आयतन दिया गया है, संभव व्यंजक यानी उनकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ज्ञात करने हैं। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बड़ा ही आसान सवाल है। तो फर्स्ट पार्ट है इसका, फर्स्ट पार्ट में दिया गया हमें 3x² माइनस 12x। तो इसमें आप देखिए क्या कॉमन, कुछ कॉमन आ रहा है क्या, 3x कॉमन है दोनों में, तो 3x कॉमन यहाँ बचेगा हमारा x माइनस यहाँ बचा 4। तो देखो इसके अलावा और आगे में क्योंकि और कुछ कर नहीं सकते, कोई भी फॉर्मूला वगैरह नहीं लग रहा है, तो घनाभों की जो संभव व्यंजक है यानी कि इसकी जो लंबाई चौड़ाई हो जाएंगी, लंबाई को हम मान सकते हैं क्या 3, चौड़ाई को मान सकते हैं x, और इसकी जो ऊंचाई है ऊंचाई को मान सकते हैं हम x माइनस y। ये हमारे इसके संभव व्यंजक हो जाएंगे, यही हमारा घनाभ का इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान सवाल था। सेम इसके सेकंड पार्ट को देखिए, 12ky² प्लस 8ky माइनस 20k। इसमें क्या करना है, इसमें भी देखो पहले क्या हमें देखना है कॉमन क्या है, कि दोनों पदों में कौन सी संख्या जो हमारी कॉमन निकल के आ रही है। 12ky² है, 8ky है, यानी यहाँ से जो है हमारा 4k कॉमन है। 4k अगर कॉमन है तो देखो दोस्तों क्या बचेगा इसमें अंदर, यहाँ बचा 3y² प्लस 2y माइनस यहाँ बचेगा हमारा 5, ये बचा। अब यहाँ से भी जो संभव व्यंजक देखो, जैसे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हम लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये द्विघात समीकरण दिया गया है, तो इसको हम द्विघात समीकरण को जैसे हमने अभी क्वेश्चन नंबर 15 में सॉल्व किया था, इसको और आगे सॉल्व करेंगे। 4k 3y² को हम 3y² ही रखेंगे, प्लस 2 की जगह हमें ऐसी संख्या लिखनी है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो जो संख्या निकल के आएगी, जैसे 3 इंटू 5 करेंगे तो कितना होगा -15। तो यहाँ पर हमें ऐसी संख्या लिखनी है कि माइनस करने पर जो है -15 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर भी -15 आ जाए। तो इसको हम लिख सकते हैं, जैसे 2 की जगह लिख सकते हैं 5 माइनस 3 इंटू y -5। तो ये आगे हो जाएगा 4k, यहाँ पर देखिए
5 इंटू 3 करेंगे तो कितना आएगा 15, और 5 माइनस 3 करेंगे तो 2 निकल के आ जाएगा। 3y² प्लस 5y माइनस 3y माइनस 5। अब आगे सॉल्व कर लीजिए इसको। 4 के इन दोनों में 3y² प्लस 5y में क्या कॉमन है, y कॉमन है, 3y प्लस 5। यहाँ से क्या -1 कॉमन आ रहा है दोनों में, 3y प्लस 5। आगे देखिए 4 के यहाँ पर 3y प्लस 5, 3y प्लस 5, तो 3y प्लस 5 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचा y -1। तो हमारे संभव व्यंजक जो है क्या क्या निकल के आ गए, इसके 3 जो है संभव व्यंजक हमारे निकल के आ चुके हैं। एक तो हो जाएगा, यहाँ लिख सकते हैं कि इसकी जो लंबाई है, लंबाई के लिए आप लिख दीजिए कि 4 के चौड़ाई को मान लीजिए, घनाभ की चौड़ाई को 3y प्लस 5, और ऊंचाई को मान लीजिए आप y -1। इस तरह से इसके जो है तीनों संभव व्यंजक निकल के आ जाएंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने चैप्टर 2.4 के सभी क्वेश्चनों को पार्ट 1 और पार्ट 2 के माध्यम से कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम अगली एक्सरसाइज पढ़ेंगे दोस्तों। तब तक जय हिंद, जय भारत।